कुंभी नरक में लटका होता है तो बार बार यही फरियाद करता है, हे प्रभु मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे नाम का सिमरन करूँगा, भक्ति करूँगा, पल पल तुझे याद करूँगा और इस आवागमन से छुटकारा पालूँगा, फिर गर्भ योनि में मुझे ना आना पड़े, एक बार छुटकारा दे दो। लेकिन जब जीव धरती पे आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है माया में उलझता ही चला जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता वो किस काम के लिए धरती पे आया है। उसका जीवन माया में ही घूमता रहता है और यही समझता है कि शायद यही जीवन है। बच्चों के साथ रहना, माया इकट्ठी करना, बस हर वक्त मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, इसी माया में ही उलझा रहता है। जेकर ਗਿਆ ਵਿਸਰ तदों त्रिग तैनू, तेरे जीवन ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ। जे तू भूल गया, पिता संतराम जी लिखते, अगर तू भूल गया लानत है तेरे, तेरे जीवन का कोई स्वाद नहीं है। अक्सर हर जीव के साथ यही होता है, वो भूल जाता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं। जीव यही समझता है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बिजनेस, यही मेरा जीवन है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं, ऐ जीव तेरा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ, जिस काम के लिए धरती पे है उसे कर, उसे याद कर। लेकिन जीव उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। सच झूठ नू झूठ थे सच मन्ने, की हो गया तैनू उन्माद हैगा। जो सच है उसे झूठ मान रहा है, जो झूठ है उसे सच मान रहा है। कहते हैं ना, मरना सच ते जीना झूठ। लेकिन जीव ये नहीं समझता। कथा आती है ना, एक सेठ ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, सारा जीवन मेहनत की, जब बुढ़ापा आ गया तो वो कहने लगा कि अब तो कुछ धर्म के काम कर लूं। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे चक्कर आया, गिर पड़ा, आगे अंधेरा सा नजर आया, काली छाया नजर आई। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहता मैं यमराज हूं, मैं तुझे लेने आया हूं। तो वो सेठ कहता है, अभी तो मैंने सोचा है धर्म के काम करने लिए, अभी तुम आ भी गया इतनी जल्दी? मुझे 1 साल का समय दे दो ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। तो यमराज कहता है, ऐसे नहीं हो सकता। वो कहता है, ऐसे करो 1 महीने का समय दे दो। वो कहता है, ऐसे भी नहीं हो सकता। 1 दिन का समय दे दो, वो भी नहीं हो सकता। कहता है 5 मिनट दे दो। तो यमदूत कहता है, सारे जीवन में तुमने कुछ नहीं किया तो 5 मिनट में क्या करोगे? मैं कुछ लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहते हो? मैं लिखना चाहता हूं कि जीवन में कुछ नहीं है। हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं, हम गलत हैं, झूठ हैं। तो वो यमदूत कहता है, क्या लिखने का फ़ायदा? किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं इस बातों के, लिख लिख के बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं।
यहाँ तक कि शमशान घाट की दीवारों पर भी लिखा हुआ है, लेकिन जीव याद नहीं रखता, जीव भूल जाता है। जब हम अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट में जाते हैं तो हम वहाँ लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि जीवन वाक्य ही झूठ है, हम किस दौड़ में लगे हुए हैं, अंत यही है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। संत दास क्यों ना हुक्म मन्या, तू रब दे नाल प्रमाद हैगा। संत दास क्यों ना हुक्म मन्या, तू कुछ रब दे नाल प्रमाद हैगा। संत दास जी लिखते हैं, तूने हुक्म क्यों नहीं माना? क्या तेरी कुछ नाराजगी है परमात्मा के साथ? अगर तेरी नाराजगी है तो बता, परमात्मा तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन ये जीव है, इसे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गया है। पिता संत राम जी हमें हर रोज बार बार यही समझाते हैं कि नाम का जाप करना है, सिमरन करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। अलग अलग उदाहरणें देकर बैठने का ढंग बताते हैं, कैसे समाधि लगानी है, कैसे सिमरन करना है, सब कुछ बताते हैं। कथा आती है कि प्रातःकाल गुरुकुल में रोज कथा होती थी। बहुत से संगत, बहुत से शिष्य वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने और कथा सुनने के लिए आते थे। एक दिन कथा हुई, उसका विषय था आत्मा। गुरु जी ने एक श्लोक पढ़ा गीता जी का, जिसका भाव था, अर्थ था कि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कि मानव के शरीर में, नाशवान शरीर में वास करती है। गुरु जी समझा रहे थे इसके बारे में, तो एक जिज्ञासु के मन में ये भावना पैदा हुई। उसने पूछा, महाराज, अगर ये आत्मा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? इस नाशवान शरीर में आप कहते हैं आत्मा है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हमें दिखाई भी देनी चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ऐसे करो, आज घर जाओगे ना, एक कटोरा दूध का अपने कमरे में रख लेना। कल सुबह जब आओगे वो साथ लेते आना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, एक कटोरा दूध का अपने कमरे में रख लिया और अगले दिन सुबह जब आया तो वो दूध का कटोरा साथ लेके आया। तब महापुरुष कहते हैं कि ये दूध ठीक है, पीने के लायक है? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, ये कल का दूध है, ये तो फट गया, खराब हो गया। तो महापुरुष समझाते हैं कि ऐसे करना, आज दही का एक कटोरा अपने कमरे में रखना, कल सुबह उसे लेके आना। उसने वैसा ही किया, दही का कटोरा अपने कमरे में रखा। अगले दिन सुबह आया, वो साथ लेके आया। तो महात्मा जी ने कहा,
ये दही खाने के लायक है? कहता हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा इसे वापस ले जाओ, अपने कमरे में फिर रख लेना, कल फिर लेके आना। वो ले गया, अपने रूम में रख ली। अगले दिन सुबह वही कटोरा फिर लेके आ गया। तो संत जी ने कहा कि अब ये खाने के लायक है? तो वो कहता नहीं प्रभु, अब 2 दिन की हो गई, इसमें खटास पैदा हो गई है, ये खाने के लायक नहीं रही। तो संत जी ने कहा कि ऐसे करना, अब 1 कटोरा घी का अपने कमरे में रखना, जब वो खराब हो जाए तब लेके आना। उसने ऐसा ही किया, 1 कटोरा घी का अपने कमरे में रख लिया। काफी दिनों के बाद आया तो संत जी ने पूछा कि बेटा वो तू घी लेके नहीं आया? वो कहता है जी घी तो खराब हुआ ही नहीं, घी तो खराब होता ही नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं यही बात है, यही बात है सारी। जैसे दूध, दही और घी सभी दूध के ही पदार्थ हैं, लेकिन घी हमें नजर आता है। तो वो कहता है महात्मा जी आपने क्या किया? मैंने तो आपको प्रश्न कुछ और पूछा था, आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा के रख दिया। तो महात्मा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। जैसे दूध है, इसको पहले उबालना पड़ता है, फिर उसके बाद इसमें जामुन लगाना पड़ता है, फिर इसे मधना पड़ता है, तो फिर मक्खन निकलता है, फिर इसको ताप पर तपाना पड़ता है, तब जाकर घी बनता है, तब जाकर घी दिखाई देता है। तो वो व्यक्ति कहता है घी तो दिखाई देता है लेकिन आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? वो कहते हैं यही हाल हमारा है। पहले हमें दूध रूपी शरीर को भगवान रूपी नाम का जाम लगाना पड़ता है, फिर कर्म रूपी कर्म के साथ, सेवा के साथ इसे मधना पड़ता है, फिर सिमरन रूपी ताप से इसे पिघलाना पड़ता है, तब जाके आत्मा के दर्शन होते हैं। भाव वही है कि अगर उस मालिक से मिलना है, उसके दर्शन करने हैं, तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें सिमरन करना होगा। कहते हैं ना कि कलयुग में परमात्मा को मिलना बहुत आसान है। सतयुग में, द्वापर युग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, महात्मा तपस्या करते थे, तब जाकर परमात्मा के दर्शन होते थे, प्रभु के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में अगर जीव सच्चे मन से, सच्चे भाव से कुछ दिन ही भक्ति करे तो उस मालिक के दर्शन हो जाते हैं। हम हर रोज माघ मास की कथा श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में बताया कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके करने से मानव यम योनि में नहीं जाता। तो इसमें लिखा है कि अच्छे कर्म करने हैं, दान करना है, किसी को दुख नहीं देना, घर आए अतिथि का स्वागत करना है, तुलसी का पौधा लगाना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है।
कुएं लगाने हैं, बावड़ी लगानी है, अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमें यम की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। आगे आता है कि यमदूत कहने लगे, रात्रि के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, रात्रि के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हिंसा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस से भी अतिथि का भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते और नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य सुबह के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक को जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नित्य नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गायें आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य अतिथियों, संक्रांति और आदि को थोड़ा सा दान करने से भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाले, मीठा बोलने वाले, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाले, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तुच्छ के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं देखते। भाव है, इसमें यही बताया गया है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, भूल कर भी कोई बुरा कर्म नहीं करना। आगे कथा आती है श्री नारद मुनि जी की। नारद मुनि जी के एक बार मन में आ गया कि मैं हर समय भगवान श्री हरि का नाम का स्मरण करता हूं, क्या कोई मेरे से बड़ा भी प्रभु का भक्त होगा? तो नारद मुनि जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, प्रभु आपका धरती पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो प्रभु समझ गए कि नारद मुनि में ये अहंकार आ गया है। तब उन्होंने कहा कि मेरे भक्त तो बहुत हैं, लेकिन फलां गांव में एक किसान है जो मेरा परम भक्त है, वो मेरी बहुत भक्ति करता है, तुम जाके उससे मिलो। नारद मुनि जी अदृश्य रूप में उसके पास चले गए। तो क्या देखते हैं, वो जीव, वो किसान सुबह उठा, प्रभु के नाम का स्मरण किया
याद किया, भक्ति की, खाना खाया और अपने खेतों को चला गया। फिर दोपहर हुई, खाना खाने लगा तो फिर प्रभु को याद किया, मालिक को याद किया, फिर खाना खाया। रात को घर आ गया, शाम पड़ी, फिर प्रभु को याद किया। रात सोते समय प्रभु को याद किया और सो गया। सुबह उठा, सबसे पहले प्रभु का नाम का सिमरन किया, उसको याद किया। नारद मुनि जी ने देखा कि ये व्यक्ति 5-6 बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लेता है, लेकिन मैं तो सारा दिन प्रभु का नाम लेता हूं। तो प्रभु कहते हैं ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो गया? तो नारद मुनि जी वापस भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने तो कहा है कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, ये तो सारे दिन में 5-6 बार ही आपका नाम का जाप करता है, मैं तो सारा दिन आपके नाम का जाप करता हूं। तो प्रभु ने नारद मुनि जी को एक लोटा दिया जो तेल से भरा हुआ था और कहा, इसे ले जाओ, सारी धरती का चक्कर लगाकर आओ, ध्यान रहे इस लोटे से तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद मुनि जी ने वो लोटा लिया और सारी धरती पर घूमने लगे, सारी धरती का चक्कर लगाकर आ गए। तो प्रभु कहते हैं कि चक्कर लग गया? हाँ प्रभु लग गया। तेल गिरा तो नहीं? वो कहता है कि गिरा तो नहीं। तो तुमने मेरा नाम का स्मरण कितनी बार किया दिन में? तो वो कहता है, नारद मुनि जी कहते हैं कि प्रभु मैं नाम का सिमरन कैसे करता, मेरा ध्यान तो लोटे की तरफ था, कहीं तेल न गिर जाए। मेरा ध्यान आपकी तरफ तो गया ही नहीं, लोटे की तरफ ही रहा। तो प्रभु समझाते हैं कि यही हाल है। वो किसान सारा दिन काम करता है, सारा दिन बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मेरा नाम का स्मरण करता है। लेकिन तुम तो सारा दिन फ्री रहते हो, तुम अगर मेरे नाम को याद करते हो, मुझे बार बार याद करते हो, कुछ ज्यादा अच्छा कर्म नहीं करते। वो मुझे ज्यादा प्रिय है जो कि घर गृहस्थी का काम करते हुए भी मेरा नाम लेता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम भी एक भक्ति है, हम इसे प्रॉपर निभा रहे हैं, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। लेकिन इसके साथ साथ हम उसे प्रभु को भी याद रखना है। काम करते हुए, सेवा करते हुए, घर का काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, दुकान का काम करते हुए हमारा ध्यान मालिक की तरफ भी रहना चाहिए। हमें मालिक को भूलना नहीं है, हर पल उसे याद रखना है, अपनी श्वासों में समा के रखना है, श्वास श्वास सिमरन करना है, मालिक को याद करना है। हमें भूल कर भी किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। अगर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, अगर हम उसकी सेवा नहीं कर सकते तो उसको दुत्कारना नहीं है, उसके आगे हाथ जोड़ देने हैं।
ऐसे ही एक महात्मा थे, हर रोज भिक्षा मांगने जाते थे। उनका असूल था एक घर में भिक्षा मांगनी है, दूसरे घर नहीं जाना। जो मिल गया उसी को सेवन कर लेना है, जो मिल गया लेकर आना है, प्रभु के आगे अर्पित करना है, भोग लगवाना है और उसको अपन ग्रहण कर लेना है। वो हर रोज एक घर में जाते थे। एक बार एक घर में गए, आगे एक बुढ़िया थी, जाके भिक्षा की याचना की, माता मैं भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। माता ने कहा हट्टा कट्टा है, क्या हुआ है तुझे, काम कर ले जाके, तू काम करके कमा के खा। वापस आ गए। दूसरे दिन फिर उसी घर में चले गए, जाकर फिर भिक्षा की याचना की। तो माता ने कहा शर्म नहीं आती तुझे, तू आज फिर आ गया, जा दौड़ जाए तो। फिर वापस आ गए। तीसरे दिन फिर उसी घर में चले गए। माता पोछा लगा रही थी। माता को उसे देख के और गुस्सा आ गया। उस माता ने घुमाकर पोछा उसके मुंह पर मारा, या दौड़ जा, दफा हो जाए तो साधु था, महात्मा था, जो मिल गया ग्रहण कर लिया, लेके आ गया। कहता है कि मैं जो लाता हूं पहले प्रभु को भोग लगवाता हूं, इसको मैं क्या करूं, इसको कैसे भोग लगवाऊं, सोचता रहा। फिर मन में आया, उसने उस कपड़े को धोया, साफ किया, साफ करके उसकी गोल बत्ती बना ली, उसमें घी डाला और प्रभु के आगे ज्योत जगा दी। जैसे जैसे ज्योत जल्दी चली गई, उस माता के मन में भी ये भाव आ गया कि मैंने क्या किया, वो तो मेरे सामने भिक्षा लेने के लिए आया था, मैंने उसे रोज दुत्कारती रही, आज तो मैंने हद ही कर दी कि उसके मुंह पर पोछा मार दिया। तो फिर माता के मन में आया मैं उसे ढूंढती हूं। वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। काफी ढूंढने के बाद वो महात्मा नजर आए, नतमस्तक हो गई, क्षमा मांगी, संत जी मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने आपके साथ ये गलत कर्म कर दिया। महात्मा है ना, फिर भी ज्ञानी है, कहते हैं कोई बात नहीं बीबी, जो तुमने किया अच्छा किया, शायद इसी में ही मेरी भलाई है। महात्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करता। अक्सर हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो हम कह देते हमारा गुरु हमारे से नाराज है, हमारा प्रभु हमारे से नाराज है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं गुरु कभी भी अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का नुकसान नहीं करता, कभी उससे कुछ छीनता नहीं है। बस वो इतना कर्म करता है कि अगर वो गलत है तो उसे और माया दे देता है, और माया में इतना उलझा देता है कि वो प्रभु का नाम लेना ही भूल जाता है और माया में ही उलझा रह जाता है। हम हर रोज मां की कथा श्रवण कर रहे हैं,
सुबह उठकर स्नान करते हैं, दरबार में आते हैं और मां की कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, महापुरुष सही समझाते हैं। यही सत्य कर्म है। गर्मियों में जल की व्यवस्था कर देनी, भूखे को अन्न खिला देना, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दे देना, कोई द्वार पे आ जाए भिक्षा लेने के लिए उसे खाली नहीं वापस भेजना। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही सारांश है सारी कथा का, सारी माघ मास का, कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने, भूल कर भी कोई बुरा कर्म नहीं करना। आओ सब ओम जी के आगे अरदास करें, हे प्रभु हमें शक्ति दे, हमें समर्था दें, हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अष्ट विचार रघुवंश मुनि, हरो विशंभव भीर। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता, बसियो राजा राम। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय।